गुजरे नहीं आएंगे, वापस आएंगे। तो उन्होंने बताया कि पत्नी की बात, ये तो छोटा डॉक्टर था सर, यहाँ तो जो समाज में जो लोग बैठे हैं यहाँ, वो दरअसल मरीज की तरह से आए हैं कि देश का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसके पास पत्नी का इलाज है वो यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय पद्मश्री श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी। मैं एक बात बहुत श्रद्धा के साथ कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों की उम्र 55 वर्ष यहाँ नहीं है, मेरी भी नहीं है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को मंच पे कविता पढ़ते पढ़ते पूरे 55 वर्ष हो चुके हैं और हरियाणा के एकमात्र वो ऐसे कवि हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हम सबके लिए बहुत श्रद्धा का, बहुत ही सम्मान का ये विषय है पूरे हरियाणा वासियों के लिए। और आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इस हॉल में यहाँ वो मौजूद हैं। खैर, हम बात को आगे जोड़ते हैं। वो सुंदर कटारिया जी तो हास्य से आपको सराबोर करके गए हैं, लेकिन हम देशभक्ति की अगर बात करते हैं, देश प्रेम की अगर बात करते हैं, तो एक नाम जो अपने आप में मिसाल बन गया है, जिस सशक्त वाणी ने पूरे देश विदेश में भारत माता के परचम को लहराया है। जब वो अपने सशक्त स्वर में कविता पाठ करती हैं तो वो बताती हैं कि स्वयं वो सरस्वती माता का वरदान प्राप्त करके यहाँ मौजूद हैं। उनके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ करके उन्हें बुला रहा हूं काव्य पाठ के लिए, कविता तिवारी जी को, जो लखनऊ से हमारे बीच में पधारी हैं। कि कितने ही राज बदले, कितने ही ताज बदले, कितने ही राज बदले, कितने ही ताज बदले, कितने हुए हवन तब दिन अपने आज बदले। कितने ही राज बदले, कितने ही ताज बदले, कितने हुए हवन तब दिन अपने आज बदले। आजादी हमने पाई है जानो तन के बदले, जन्नत भी हम न लेंगे अपने वतन के बदले। जन्नत भी हम न लेंगे अपने वतन के बदले। कुछ द्रोहियों के कारण टूटे न भाईचारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कविता तिवारी जी का करतल ध्वनियों से आप स्वागत कीजिए। अभिनंदन आपका, आइए स्वागत। आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ और आप सब इतना अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपकी बहुत सारी प्रशंसाएं मैं सुन चुकी थी और आज प्रत्यक्ष आपके बीच में हूँ। प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि मैं उस विश्वविद्यालय में हूँ और बड़ा आश्चर्य और बड़ा सुखद अनुभूति हो रही है कि अभी भी संस्कार रोहतक में शेष है कि विश्वविद्यालयों में भारत माता का जय घोष हो रहा है। अन्यथा मैं दिल्ली से होकर आई हूँ, वहां क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। मैं बहुत स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। 4 पंक्तियों से प्रारंभ करूंगी। हास्य की बात आएगी तो आप खूब खिलखिला के हंसिएगा, लेकिन जिनके कारण आप मुस्कुराने के लिए शेष बचे हैं उनका यशगान मैं करने जा रही हूँ। तो आपकी तालियां उन तक पहुंचेंगी, श्रद्धा की तालियां की चाहती हूँ। मैं पंक्तियां प्रारंभ कर रही हूँ, मुखर होकर सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उस हरियाणा में हूँ। चाहे वो सौंदर्य हो, चाहे खेल, बेटियां सदैव पदक लेकर आती हैं। मैं ऐसे हरियाणा में उपस्थित हूँ। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। आपकी कर्तव्य ध्वनि, मुझे ऐसा लगेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मात्र अभियान नहीं है, आपके मन का भी आंदोलन है। मैं 4 पंक्तियों से प्रारंभ कर रही हूँ। सुस्वागतम। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। आपकी तालियां मुझे कहीं ना कहीं कमजोर करेंगी। कविता के नाम पर आपकी तालियां इसलिए होनी चाहिए ताकि राष्ट्र की बात सर्वोच्च पद के अलावा भी अन्य अन्य पदों से भी हो सके। और एक निवेदन जरूर कर रही हूँ, कुछ कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये पर्याप्त है। मुझे लगता है लगभग 30% 40% लोग
वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, मेरे आदरणीय ताऊ जी विद्यमान हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान को जीता है उसका भविष्य बहुत उज्जवल हुआ करता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए वर्तमान में रह लीजिएगा और अपनी ऊर्जा इस हरी भूमि को दे दीजिएगा, इसके कार्यक्रम को दे दीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। पिछले दिनों आपने एक गर्व जिया होगा, जो लोग दिन रात तिरंगे को अपमानित कर रहे थे, कोस रहे थे, वो बेटे भी तिरंगा ओढ़कर सुरक्षित घर तक पहुंचे। जब वो तिरंगा ओढ़कर यूक्रेन की सेनाओं ने उन्हें पूरा आदर और सत्कार दिया। ये शक्ति हमारे माफ कीजिएगा कि मुझे ये पता नहीं है कि विश्वविद्यालय के मेरे युवा साथी इसको कैसे लेते हैं, लेकिन मैं आपके विश्वास पर पढ़ रही हूँ। मुझे ऊर्जा दे दीजिएगा। ये तिरंगे में वास्तविक शक्ति किसकी है? अगली पंक्ति का विशेष ध्यान चाहते हैं। स्वागत। धरा की लाज वीरों के शहादत पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। और ये अखबार का कार्यक्रम है, जनता टीवी का कार्यक्रम है, महनीय अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये एक होड़ में है कि इस देश में परिवर्तन कैसे आएगा। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आभार। तो हिंदुस्तान बदलेगा। और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। राजनीति के महनीय व्यक्ति तो यहाँ पर उपस्थित हैं, संभवतः वो भी मेरी बात से सहमत हो, लेकिन अब 4 पंक्तियां वो पढ़ रही हूँ कि मुझे बताइएगा जो जो मेरी बात से सहमत हो, बस अब उसी की तालियां देखना चाहती हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा। वाह 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 वाह, क्या बात। हिंदुस्तान जिंदा है। और उन शहीदों की बदौलत एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। वो आपको क्या आश्वासन देते हैं, वो सरहदों पर खड़े हुए नौजवान क्या आश्वासन देते हैं, मैं एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। पूरी चेतना और यही ऊर्जा दे दीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा आदरणीय। स्वागत है। राष्ट्र भक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, राष्ट्र भक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सुरभित पुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते थे जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, मिट्टी में मिल जाएगा। आओ आओ करें प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में
केवल एक व्यक्ति देश नहीं बना सकता, हमको जुड़ना पड़ेगा। आओ आओ करे प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में, क्यों जिंदा है सिर्फ तिजोरी भरने की अभिलाषा में, क्यों अपने मन में औरों की खातिर पीर नहीं होती, एक सरीखी दुनिया में सबकी तस्वीर नहीं होती। अरे मौत के सौदागर ओ नीच अधम हत्यारे सुन, मरने के जो संग चले ऐसी जागीर नहीं होती। अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, कश्मीर फाइल्स आप सबने देखी है, अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, धरती माता के दामन में गहरे दाग लगाएगा। है इतिहास गवाह कसम से, है इतिहास गवाह कसम से, रोएगा पछताएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। सुप्त मानसिकताएं आओ मिलकर उन्हें जगाएं हम। क्या बात? वो सुप्त मानसिकताएं जो वैक्सीन भी किसी दल का बता रही थी, सुप्त मानसिकताएं आओ मिलकर उन्हें जगाएं हम, देश प्रेम की अविरल धारा को मिलकर अपनाएं हम। खुराफात जिनके विचार में वो नितरार ठानते हैं, कई बार पछताए होंगे फिर भी नहीं मानते हैं। चोरी छुपे वार करने के बना रहे जो मंसूबे, दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानते हैं, दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानते हैं। गीदड़ को यदि मौत पदी है पास शहर के आएगा, गीदड़ को यदि मौत पदी है पास शहर के आएगा, देशद्रोहियों को कविता उपदेश न हरगिज भाएगा। बोएगा जो शूल बताओ फूल कहां से पाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत आभार। ये कार्यक्रम समय के थोड़ा सा विलंब से शुरू हुआ और बहुत सुंदर सुंदर कटारिया जी ने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है। मैं कवि कुल की छोटी सी बेटी हूँ और मर्यादाओं में रहकर सदैव मैंने काव्य पाठ किया है। मेरे आदरणीय ताऊ जी की उपस्थिति है, मैं एक कविता विशेष पढ़कर अपना स्थान लूंगी और वो कविता हरियाणा में पढ़ना बहुत आवश्यक है। वो कविता यदि किसी माध्यम से आप तक पहुंची हो तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से हूं, इसलिए आप मुझे भरपूर स्नेह दे दीजिएगा। बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, आपकी चेतना आपकी ऊर्जा ये बेटी चाहती है। स्वागत स्वागत। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। क्या बात? जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ, स्पष्ट कर दूं कैसी बेटियां, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटुवाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। और अंतिम छंद आप तक पहुंचा रही हूँ। कविता तिवारी सभागार में उपस्थित एक एक व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछ रही है
इन प्रश्नों का उत्तर यदि आप तलाश लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने घर में रहने वाली बेटी के हर स्वरूप का सम्मान करने लगेंगे। वाह, ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं, आप सबका ध्यान चाहती हूँ। ललिता, ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन।